बाद में आपसे सवाल करूंगी। तस्वीर, ये तस्वीर आपके सामने है, पीछे भी आप देख सकते हैं, यहाँ और लार्जर व्यू में है कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी की नजरों में सबसे बड़े बाबा कौन है? जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, प्रेमानंद महाराज जी, बाबा बागेश्वर जी या खुद पंडित प्रदीप मिश्रा जी? ये सभी बहुत बड़े हैं, प्रदीप मिश्रा तो बहुत छोटा है इनके आगे। ये सब को नमन है और सबके चरणों में प्रणाम है। मैं तो बहुत छोटा हूँ, ये सब विद्वानों की श्रृंखला में है, विद्वत्ता इनमें इतनी भरी पड़ी है, मुझ में तो वो ज्ञान ही नहीं है जो इन लोगों के भी प्रश्न का उत्तर मैं सही से दे पाऊँ। इतनी विद्वत्ता मुझ में नहीं है। ये तो पॉलिटिकली मेरी करेक्ट तो जवाब केवल शिव और शिव की भक्ति, इसके सिवा मेरे पास कुछ भी नहीं। अच्छा, अपना नाम तो आपने बाहर निकाल दिया, लेकिन बाकी की जो 3 तस्वीरें हैं उनमें सब प्रथम है मेरे लिए, सबको प्रणाम है। ठीक है, चलिए दूसरी तस्वीर। और सवाल मेरा, आप मेरी तरफ देखें। राधे राधे। राधे राधे। कुछ कहना चाहेंगे आप इस पर? क्या बोलूं, जो कृष्ण पहले जी से हैं, दिल में राधा बसा जी हुआ हैं, है। राधा जी हैं, कृष्ण हाँ, जी हैं। राधा कृष्ण हमारे दिल में। हमारी गुरु दीक्षा के समय पर ठाकुर जी के सम्मुख में तुलसी का दल लेकर जब कृष्ण की शरणागति दी जाती है तो राधा कृष्ण हमारे दिल में बस जाते हैं। तो वो किसी न किसी रूप में मन में जब बसे हुए हैं तो उनको प्रकट क्या करा। जब वो कहते हैं ना, अपनी तिजोरी कभी भी नौकरों को साफ करने को नहीं देना चाहिए, तो ये तो हमारे दिल में ऐसे बसे हुए हैं कि इसका क्या वर्णन करें, वो पहले से ही हमारे दिल में है। चलिए अगली तस्वीर। ये 2 चेहरे हैं, विश्व विख्यात हैं, और राष्ट्रध्वज भी आप पहचान ही रहे होंगे। अब वो तो उनसे जाकर पूछा जाए कि अभी उनकी क्या स्थिति है, और उनको हमारे भारत के चेहरे दिखाए जाएं तो उनको हो सकता है, मुझे लगता है रात भर नींद ही नहीं आएगी। प्रदीप जी अपने अंदाज में, प्रदीप जी अपने अंदाज में इनको एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए। अब वो तो मेरे हिसाब से जो जिनकी वर्दी पे इतने मेडल हैं वो तो कह रहे हैं कि 2 नेशन थ्योरी है, दोनों बहुत अलग अलग हैं, इतनी कुर्बानियां दी गई हैं एक अलग मुल्क के लिए, ये एक लोटा जल कैसे चढ़ाएंगे? कौन से मुल्क के लिए दिए? जिसका झंडा आप देख रहे हैं। नहीं, तो वो उनके मुल्क के लिए ना जाने कौन सी कुर्बानी दी होगी। वो ऐसी कुर्बानी तो हर साल देते रहते हैं। ऐसी कुर्बानी से हमें कुछ मतलब नहीं है। मूलतः जो हमारे सनातन पर अगर कहीं उंगली उठाए या आक्षेप करे तो उसको जवाब देने के लिए सनातन धर्म मूलतः में खड़ा हुआ है और मेरा राष्ट्र पूरा खड़ा है। और आज की स्थिति में जो देखा जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी हों, गृह मंत्री जी हों, वो पूरा जवाब देने की सामर्थ्यता रखते हैं, भले वो सिंदूर के माध्यम से दें चाहे बिंदी के माध्यम से दें। अभी तो सिंदूर की बारी थी, अभी पायल बिछिया तो बाकी है। अगली तस्वीर ये देखिए, सेंटर स्टेज। कितना बढ़िया जोरदार तस्वीर है, शेर अलग दिख रहा है। इसी को कहते हैं बब्बर शेर। सभी से अभी आपने चेहरे दिखाए, और फिर कोई दिखाया, सबके अपने अपने भाव होते हैं। कोई से अगर अच्छा लगता है, किसी की बातें, भाई साहब की बातें मुझे अच्छी लग रही हैं, इनकी बातें अच्छी लग रही हैं, जो ऑडिशन बैठे हैं उनकी बातें अच्छी लग रही है, आपकी बातें अच्छी लग रही है। यही हमारे समाज की खूबसूरती है। तो मुझे यही सब चीज़ें अच्छा लग रहा है कि इतनी अच्छी अच्छी बातें मुझे भी सीखने को मिल रही हैं। यहाँ आकर मुझे कुछ मिला है तो यही सीखने को मिला कि इतने सारे लोगों के बीच में बैठकर इनके कितनी सारी तमन्ना है, इनके अंदर कितनी बोलने की उत्सुकता है। ये लोग घर पे नहीं बोल पाते तो यहाँ पे बोल ही लेते हैं। तो इतना इनका भाव यहाँ पर कितना कितना अच्छा है, तो मुझे अच्छा लग रहा है जी। कि देखो। अच्छा, जाते जाते आप क्या संदेश देके जाना चाहेंगे समाज को, युवाओं को? अपने कर्म के प्रति जागरूकता रखें, माता पिता की सेवा करें और शिक्षा के प्रति जागरूक करें। हम पहले भी कथाओं में कहे हैं कि बेटी को कन्यादान मत दीजिए पर शिक्षा का दान जरूर दीजिए। अपने बच्चों को शिक्षा का दान बहुत अच्छा दीजिए, अच्छे कॉलेज अच्छे स्कूल में पढ़ाइए, साथ में बच्चों को पढ़ाने के साथ संस्कार दीजिए। ऐसा नहीं हो कि बच्चे लायक बने और माँ बाप को नालायक समझने लगें। इसलिए संस्कारों को देना बहुत जरूरी है और शिक्षा के प्रति जागरूकता होना जरूरी है। शिव तत्व को धारण करें, शंकर जी के चरणों के स्मरण करें और जो आपके माता पिता जैसा मार्गदर्शन करें वैसा करिए। शिव मंदिर में जाइए, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाइए और सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। श्री शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आप हमारे बीच में आए और सभी लोगों के सवालों के आपने जवाब दिए। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ शिवाय नमस्तुभ्यम।